हाय गाइस, वेलकम इन मैथ्स अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का सेकंड प्रॉब्लम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखें स्वयं, हम यहाँ पे इसको देखते हैं क्वेश्चन को। 0 to 1 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें बताओ कि यहाँ पे जो लिमिट है वेरिएबल वो वाई की है। तो बॉटम लिमिट क्या है वाई की? 0। क्या है? 0। और टॉप वाली लिमिट क्या है वाई की? अंडर द रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो अभी आपको पता नहीं चल रहा है क्या कर्व है, तो आप स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। मैंने बोला ना आप स्क्वायरिंग करोगे हमेशा बोथ साइड। ठीक है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अरेंज करके क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ये सर्कल होता है ना? क्योंकि आपको जब भी रूट में दे रखा है लिमिट और जब भी रैशनल में दिया हुआ है, तो आप क्या करो, जब भी रूट में और रैशनल में देगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, ताकि आपको वो एक्चुअल दिख पाए कि वो पैराबोला है, वो सर्कल है, वो इलिप्स है, वो लाइन है। ठीक है ना? तो आपको इसको ओपन करना है। तो आपको क्या बनाना है? मतलब ग्राफ में सर्कल बनाना है। ग्राफ में क्या बनाना है आपको? ओनली ऑन सर्कल। ठीक है, चलो मैं आपको सर्कल बना के यहां पे दिखाता हूं। ठीक है ना, मैं यहां पे सर्कल ले लेता हूं। ठीक है, चलिए सर्कल बनाते हैं और इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, छोटा सा सर्कल बनाते हैं और इसको यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए मैं यहां पे सर्कल बना लेता हूं। हाँ, 1 रेडियस, यहाँ पे रेडियस 1 दे रखी है ना आपको। 1 रेडियस का एक सर्कल ले लो आप। ठीक है, आपको रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ पे? 1। तो 1 रेडियस का एक आप सर्कल उठा लो। तो मैंने 1 रेडियस का एक सर्कल ये ले लिया। ठीक है, चलो सर्कल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलो ये मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, तो सर्कल हमारे पास लिमिट से निकला क्या? सर्कल। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलिए अब आप देखो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, बट यहाँ पे कौन सा रीजन लिया गया है? देखो वर्टिकल स्ट्रिप ली गई थी। वर्टिकल स्ट्रिप कैसी होती है? वर्टिकल स्ट्रिप ऊपर होती है ऐसे। ठीक है, अब देखो इतना पार्ट ही लिया गया होगा क्योंकि लिमिट जा रही है 0 से लेके इतना। तो यहाँ पे तो y इक्वल टू 0 होता है ना? 0 से लेके सर्कल तक जा रही थी। ठीक है, 0 से लेके सर्कल तक, और दूसरी लिमिट जा रही थी 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके यहाँ पे दूसरी लिमिट जा रही थी 1 तक। तो मतलब ये रीजन लिया गया है पूरा का पूरा, एक पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट लिया गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि लिमिट से डिसाइड होगा कर्व और एरिया, कौन सा एरिया की बात कर रहा है। ठीक है ना? अब हमें इसके अंदर करना क्या है? हमें डिसाइड हो गया एरिया स्ट्रिप, तो हमें इस वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल बनाना है। दैट्स इट, अपना काम खत्म हो जाएगा। अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको एरिया डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आपने देखा वाई जा रहा था 0 से लेके कहां तक? सर्कल तक। तो देखो नीचे से तो नहीं जा सकता ना, फिर तो वहीं से जाएगा ना। वाई तो वहीं पे होता है ना 0। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। और दूसरा कहां तक जा रहा था? हॉरिजॉन्टल वाला 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक, तो 1 उसकी रेडियस है। 0 वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो यही बाउंडेड एरिया आ गया। अब यहां से नई लिमिट आएंगी नहीं आएंगी? बोलो एक्स की आएंगी, हॉरिजॉन्टल लिमिट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल से कहां तक जाएंगी? वो कहां पे टच कर रहा है? एक्स इक्वल टू 0 पे टच कर रहा है, लेफ्ट में। ठीक है, और राइट में? हाँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हाँ लेफ्ट से राइट। राइट में कहां टच कर रहा है? सर्कल को। राइट में कहां टच कर रहा है? यहां पे स्वयं सर्कल को। सर्कल को, 1 पे नहीं, फिर गलत बोल रहे हो। 1 कहां है वहां पे? सर्कल को। 1 तो कहीं और है। कहां से कहां का टच कर रहा है वो देखना है। आपने देखा लेफ्ट में तो वो x इक्वल टू 0 लाइन को टच कर रहा है, राइट में वो सर्कल को टच कर रहा है। राइट में वो सर्कल को टच कर रहा है। एग्जैक्टली सर्कल से ही निकलेगा वैल्यू x का, जो भी निकले, है ना? ठीक है, अब मुझे बताओ जब ये मूव कराओगे इसको वर्टिकली तो y इक्वल टू 0 से 1 तक नहीं जाएगा? बोलिए, 1 से बाहर तो नहीं जा सकता ना, इस पॉइंट से बाहर तो नहीं जा सकता ना। ठीक है यार, यस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dx और dy। ठीक है, जो स्ट्रिप होती है उसकी वेरिएबल लिमिट आती है, उससे क्या आती है? वेरिएबल लिमिट। ठीक है, और मूव कराने से कांस्टेंट लिमिट आती है। मूव कराने से देखना है कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है ना? मैं कैसे बोलता हूं देखो इसको, कहां से कहां टच कर रहा है। पहली बात तो मैं ये बोलता हूं कहां से कहां टच कर रहा है, वहां से वेरिएबल लिमिट आती है। और कहां से कहां मूव कर रहा है वो उससे कांस्टेंट लिमिट आती है। ठीक है ना? मिनिमम से आप देख लो तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है आपका ग्राफ। ठीक है, अगर आपकी आवाज आती है ना, वीडियो में आपकी आवाज नहीं आती, अगर आपकी आवाज आती तो कन्वर्जेशन इतना अच्छा लगता, इतना जेन्युइन लगता कि लोगों को आपके क्वेश्चन रेज कर रहे हो तो वो भी दिखते, वो भी सुनाई देते। लेकिन वीडियोज में अदर साइड से आवाज नहीं आती है, तो उन व्यूअर को लगता होगा कि मतलब कि मैं किससे बात कर रहा हूं, है ना? हाँ हाँ, बताने। अच्छा, अगर आती तो बहुत अच्छा होता। उसका देखना पड़ेगा मुझे कि क्या सिस्टम है।
ठीक है, तब मैं उसको देखूंगा एक बार। अब देखो इसको सॉल्व करना है, हमने लिमिट तो निकाल दी, लिमिट निकालने में कोई प्रॉब्लम हुई आपको, ऑर्डर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व होगा, जिसकी वेरिएबल लिमिट है। वेरी गुड, एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स तो है ही नहीं, तो एक्स ही आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या लगाओगे आप, 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को बाहर रखा और आपके पास डी वाई बचा। ठीक है, चलो लिमिट रखिए, जब लिमिट रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा, लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट ही आएगी सिर्फ, लोअर लिमिट तो जीरो है, तो पूरा ही जीरो, वो तो जीरो हो जाएगा माइनस वाला पार्ट, है ना, तो सिंपल ये आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट पूरी की पूरी हमने यहाँ पे कॉपी कर दी ना, एक्स की जगह रख दी, पुट कर दी। ठीक है, लोअर लिमिट जीरो है, वाई स्क्वायर तो बाहर ही था ना। ठीक है स्वयं, ठीक है ये आ गया। अब स्वयं इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें, आपके पास कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व किया जाए। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं हो सकता, वाई स्क्वायर बाहर भी है और अंदर भी है, वाई बाहर होता फिर सब्स्टिट्यूशन से होता, अगर वाई बाहर होता, अंदर वाले को लेट कर लेते टी, तो वाई डी वाई आ जाता, बट वाई स्क्वायर बाहर भी है अंदर भी बाहर है, तो ऐसे में क्या करना होता है, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर फॉर्म में। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, किस में चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू पोलर फॉर्म, इनटू पोलर फॉर्म। जब कभी भी आपका इंटीग्रेशन इस तरीके का आ जाए, इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो पाए, आप क्या करोगे, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और इवन आपको जनरली देखोगे सर्कल के केस में आप क्या करते हो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कार्टेशियन में करना चाहूं तो मेरे को बहुत समय लग जाएगा और मेरा आंसर फिर भी नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा बहुत सारा, बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। कार्टेशियन एक्स वाई में कार्टेशियन होता है और आर और थीटा में पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, हम इसको एक्स वाई से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, इसका पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो देखो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिक्स फॉर्म क्या होती है, एक्स इक्वल टू आपके पास होता है आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू होता है आपके पास आर साइन थीटा। ठीक है, ये आपको चेंज करना है, ये आपको चेंज करना है। तो मुझे देखो वाई को चेंज करना पड़ेगा, तो आर साइन थीटा रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली रखना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है ना, तो चलो y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो r कितना है आपका, रेडियस कितनी है यहाँ पे आपके पास सर्कल की, 1, कितनी है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, y इक्वल टू साइन थीटा, रखो यहाँ पे y इक्वल टू साइन थीटा, तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या आएगा आपके पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा रूट से, तो कॉस थीटा आ जाएगा रूट से बाहर। और dy निकाल लो यहाँ से, dy कितना आएगा, dy इक्वल टू आर तो 1 था, dy कितना आ जाएगा, साइन थीटा का करोगे इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा आएगा। ठीक है, तो dy की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, जब आप लेट करते हो, हाँ हमने, हाँ कॉस थीटा डी थीटा को दूसरे साइड ले गए, आर का तो 1 रख दिया, रेडियस थी ना आर, तो अब आया। ठीक है, हमने क्या करा स्वयं, जो y इक्वल टू आर साइन थीटा लिया है, तो y को मैंने कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, आएगा क्या, dy बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, डी थीटा को अदर साइड ले जाओ, तो कॉस थीटा डी थीटा बन गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो लिमिट भी तो थीटा की आनी चाहिए ना, फिर लिमिट भी तो थीटा की आनी चाहिए, थीटा की आएंगी कितनी आएंगी, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। मुझे आप बताइए यहाँ पे एंगल कितना मूव कर रहा है, 0 से लेके π/2, 90 कर रहा है पूरे में, है ना, कर रहा है। और देखो यहां से भी निकल रहा है, और मैं देखो यहां से भी निकाल सकता हूं, देखो ये y की लोअर, आपके पास लोअर लिमिट थी y की कितनी, 0, तो 0 रखो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा 0 कहां पे देता है, 0 पे देता है। ठीक है, तो साइन 0 कहां पे देता है, 0 पे। अब 1 रख लो, यहाँ पे रख लो y की जगह 1, y की जगह 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा 1 कहां पे देता है, π/2 पे देता है, 90 पे। तो लिमिट निकालने का भी तरीका अपने पास है। ठीक है ना, y की लिमिट रखो x की, यहाँ पे क्या आ जाएगा फंक्शन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। गॉट इट, क्लियर है। कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, सिंपल तो है, जस्ट मल्टीप्लाई तो किया स्वयं। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक अच्छी टेक्निक और अच्छा फॉर्मूला बताता हूं, जिसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, मैं इसको, ठीक है, आगे आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको बताऊंगा कंप्लीट रिडक्शन फॉर्मूला। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करूंगा। ठीक है ना, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करूंगा। तो अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए साइन की पावर कितनी है 2, एक कम करके लिखो 1,
ठीक है, 2 रिड्यूस कराना है। डॉट कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस की पावर 1 कम करके लिखो, 2 रिड्यूस कराना है। नीचे दोनों की पावर ऐड करके लिखेंगे और 2 रिड्यूस कराएंगे और दोनों पावर इवन है तो इसलिए π/2 आएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा π/कितना 16, π/कितना 16। ठीक है, ये अपने पास आंसर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एमडीयू की एनपी पाली की बुक है, आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैं भी आपको इसके आंसर भी भेज रहा हूं। आंसर पहले का आ रहा है π/16, ये एकदम सही है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे वीडियोस में, दूसरी क्लास में मैं आपको रिडक्शन फॉर्मूला समझाता हूं। ठीक है ना, मैं इसको यहां पे स्टॉप कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।